हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, तो मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि ये हीट क्या होता है। यानी जब आपने कभी नॉर्मली सुना होगा कि मेरा डॉग हीट में आ गया है, या कईयों ने बोला होगा जो वेट्स होते हैं आपके, उन्होंने कहा होगा कि आपका डॉग हीट में है, जल्दी से जल्दी उसकी मेटिंग करवाओ। उसका बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो यानी आपका जो डॉग है, आपके पास जो फीमेल डॉग है, वो फर्टाइल पीरियड गेन कर चुकी है। मतलब क्या होता है इसका, यानी वो मेटिंग के लिए अब सूटेबल है, आप मेटिंग करवा सकते हो और आपके डॉग के एक हेल्दी अच्छे पप्स आप ले सकते हो। तो गाइस, इससे जुड़ी कुछ मेन बातें हैं, आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक डॉग लवर हो, अगर आप एक पेट ओनर हो, और स्पेशली उनके लिए जो हमारे ब्रीडर व्यूअर हैं, यानी जो ब्रीडिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइज चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले तो गाइज हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारा डॉग, यानी कोई भी डॉग हो, हमारा ही क्यों ना डॉग, अप्रोक्सीमेशन डेट यानी वो कब हीट में आना स्टार्ट होता है। तो गाइज इसका जो आंसर है 6 मंथ से 7 मंथ, एक अप्रोक्सीमेशन एक हमने लगाया है कि इस महीने के दौरान आपका जो डॉग है फर्स्ट हीट गेन कर लेता है। और गाइज वैसे ये वेरी करता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर एक बेसिक डॉग की बात करे जा रहे हैं तो वो 6 से 7 महीने एक नॉर्मल बात है। लेकिन गाइज अगर हम दूसरी जो ब्रीड्स होती हैं, या कुछ ऐसी ब्रीड भी हैं जो बहुत ही स्मॉल होती हैं, तो उनका एक अलग ही शेड्यूल होता है, उनका हीट ड्यूरेशन भी अलग होता है। तो ये एक बेसिक एक आइडिया लगा के हमने आपको बताया है। सेकंड क्वेश्चन माइंड में अराइज ये होता है कि चलो मान लिया कि अगर हमारा डॉग हीट में आ चुका है, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने दिनों तक हमारा जो डॉग है वो हीट में रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 10 डेज। मतलब हम बोल सकते हैं 2 वीक्स भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। 10 डेज नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि 10 दिन तक आपका जो डॉग है वो हीट में रहता है, आप मेटिंग करवा सकते हो। अब गाइस ये क्वेश्चन और आता है माइंड के अंदर कि अगर एक बार हीट में आ चुका, लेकिन दोबारा कब रिपीट होगी, ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। गाइस क्या होता है, हर डॉग की जो ब्रीड होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है उसकी मेंसेस यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी जो मंकीज के अंदर होती है या जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। तो जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल होती है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फेजेस होते हैं। मेटिस्ट्रस होता है, डाइस्ट्रस होता है, प्रोइस्ट्रस होता है, ईस्ट्रस फेजेस होते हैं। तो वैसे इतना डीपली आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ईयर वाइज कितनी बार ये रिपीट होती है। गाइज मैक्सिमम टाइम देखा गया है सिर्फ 2 बार रिपीट होती है, लेकिन कई बार कुछ आइडियाज़ नहीं होते, कुछ गलत कंसेप्ट होने की वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो डॉग है वो 3 बार हीट में आया है। वो गाइस गलत कंसेप्ट क्या है, सूडो प्रेगनेंसी का केस है, जिसका मतलब बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, एक झूठी प्रेगनेंसी। अगर गाइस आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो हमने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, सूडो प्रेगनेंसी इन फीमेल डॉग, आप उसको वॉच कर सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक डाल देंगे और आई बटन में भी आपको हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइस बेसिकली हमें ये जरूर ध्यान देना है कि हमारा जो डॉग है साल में 2 बार हीट में आता ही आता है, हमें मीटिंग टाइम पे करवानी है, आपको नोट में करना है। इन बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ये भी ध्यान देना है कि रिपीट कब करेगा, यानी एक बार अगर हीट में आई है तो दोबारा रिपीट कब होगी। यानी जनवरी में हीट आई है तो दोबारा कब होगी। तो गाइस जैसे जनवरी आई है तो कौन सा महीना है, पहला महीना है, तो दोबारा से रिपीट कब करेगी, वो 6 या 7 महीने के बाद, ठीक है गाइज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बताना था, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब गाइज हम बात करते हैं सिम्टम्स की, वो साइंस की, कि जब हमारा डॉग हीट में आता है तब हमें क्या साइंस शो होते हैं। सबसे पहले तो गाइज जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये जो जेनाइटल ऑर्गन है, यानी जो फीमेल डॉग का जो वेजाइनल जो पार्ट है वो बहुत ही एक रेड कलर का हो गया है और थोड़ा स्वेलिंग कर चुका है, यानी स्वोलन एरिया हो गया है। और गाइज जो ये पार्ट है इसको हम वल्वा बोलते हैं, यानी वल्वा ऑफ द वेजाइना। सेकंड जो पोर्शन गाइज है आपके सामने, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा फोटोग्राफ में, ये एक येलोविश, थोड़ा सा रेडिश एक डिस्चार्ज, और एक थोड़ा ये ब्राउनिश भी हो सकता है, एक ब्राउनिश येलोविश और थोड़ा वाइटिश सा डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये भी एक साइन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है हीट का। कई बार क्या होता है, हम ऐसा सोच लेते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट में अगर म्यूकस आ रही है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो गाइस इस सिचुएशन में आप इमीडिएटली अपने नियर बाय वेट से ज़रूर कंसल्ट करें और उनसे अच्छी एक राय लेके आप अपने डॉग की मीटिंग करवाएं। और मैं आशा करता
करता हूँ आप एक सक्सेसफुल मेटिंग गेन कर पाओगे। तो गाइस सेकेंडली आता है कि ब्लीडिंग। अब गाइस ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग कई बार क्या होता है ना, हमें इरिटेट कर देती है, बिकॉज गाइस जो हमारी फीमेल डॉग होती है बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि बार बार वो हीट में आ रही है और साथ में वो ब्लीडिंग करेगी तो सारे आसपास का जो एरिया होता है उसको गंदा कर देगी। तो गाइस ये बात ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका डॉग हीट में है तो आप उसकी मेटिंग जल्द से जल्द करवाएं, ताकि वो इस प्रॉब्लम से सफ़र ना कर सके और वो जल्दी से प्रेगनेंसी गेन कर ले, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ बंद हो जाए। और इसके अंदर बेसिकली हमें दिखता है गाइस बिहेवियरल चेंज, यानी थोड़ा सा उसका बर्ताव जो है उसमें बहुत ही चेंज आ जाता है। कैसे चेंज बात कर सकते हैं हम, आपके यानी जब आप ओनर हो आपके पास नहीं आएगी, नेस्टिंग करना स्टार्ट कर देगी, मतलब एक घर के कोने में बैठना स्टार्ट कर देगी। साथ में कुछ ऐसे आते हैं आपको, जैसे दूसरे जो डॉग्स होते हैं उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली नेचर हो जाएगा। मान लो अगर आपके डॉग का जो नेचर ऐसा है, बहुत ही एग्रेसिव नेचर है, बट गाइस कई बार क्या होता है हीट साइंस के दौरान आपका जो डॉग है उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर करता है। और बेसिकली कुछ गाइज एक साउंड क्रिएट होती है आपकी फीमेल डॉग की, जिसका मतलब ये होता है कि वो एक तलाश में है मेल डॉग की गाइज, ठीक है। इसको आप डीपली मत समझिए, आपके वेट आपको ये बता देंगे, मैं आपको कुछ जनरल अवेयरनेस इसके बारे में दे रहा हूँ। और गाइस इसके अंदर स्पेशली क्या होता है, उसके जो खड़े होने का जो स्टाइल होता है थोड़ा सा चेंज होता है। जैसा कि फोटोग्राफ में आपको दिख रहा होगा, बैक साइड से जो टेल घुमा के, यानी जो टेल है उसने थोड़ा सा साइड में कर रखी है, ताकि यार वो एक बेसिक सी हम बात बोल सकते हैं कि हीट साइंस के दौरान जो पोजीशन होती है, यानी जो मेटिंग की जो एक पोजीशन होती है उसको गेन कर लेती है। एक ये भी आपको दिखने को मिलेगा, थोड़ा सा वो माउंटिंग करने की कोशिश करेगी, यानी किसी चीज़ पे चढ़ जाएगी, ठीक है, या मतलब ऐसा अलो करेगी कि कोई दूसरा एनिमल उसके ऊपर माउंट करेगी और हम्पिंग करेगी। तो बेसिकली ये भी है। और एक है गाइज बहुत ही ज़्यादा वो एक थोड़ा चिंता में रहेगी, यानी खाना भी ढंग से नहीं खाएगी। कुछ गाइज ये एक मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिकॉज गाइज आपका जो डॉग है इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इस साइकिल के दौरान बहुत ही पेन से सफ़र कर रहा है, तब गाइज अगर आप टाइम पे मेटिंग करवा रहे हो तब आपका डॉग इस प्रॉब्लम से सफ़र नहीं कर पाएगा। तो गाइज मैं आशा करता हूँ हमने जो आज वीडियो बनाई है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और गाइज हमारे चैनल पे आपको डॉग से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है ना, आपको किसी नियर बाय वेट से भी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक बेसिक अवेयरनेस रखते हो तो गाइस आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी था, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको हर नॉलेज दी है डॉग के बारे में। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको आज की जो हमारी वीडियो है पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।